जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री भगवान उवाच मय्या शक्तमनाः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। सप्तम अध्याय हमें बताता है कि भगवान को कैसे जाने और सिर्फ जाने ही नहीं बल्कि अनुभव करें। यह केवल ज्ञान नहीं है बल्कि विज्ञान है, अर्थात ऐसा ज्ञान जो प्रयोग और अनुभव से सिद्ध हो सके। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं, केवल किताबों से भगवान को नहीं पाया जा सकता। भगवान को पाने के लिए अनुभव चाहिए। जैसे दूध में मिठास है, पर जब तक हम उसे पीकर नहीं देखेंगे तब तक हम केवल नाम सुनते रहेंगे। अब इसका वैज्ञानिक कारण भी देख लेते हैं। आज न्यूरोसाइंस कहती है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे दिमाग की अल्फा और थीटा स्तर पर आ जाती हैं, जिससे एकाग्रता और शांति मिलती है। यही तो योग है, मन को भगवान में लगाना। भगवान का स्वरूप देख लेते हैं जो सबका कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संपूर्ण सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है और अंततः मुझ में ही विलीन हो जाने वाली है। लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है? अरे मित्र, तेरे चारों ओर जो कुछ है वही तो भगवान है। तू पानी पीता है, यह भगवान का रूप है। तू हवा लेता है, यह भगवान का रूप है। इसका वैज्ञानिक रीजन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु एनर्जी से बनी है। यह ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। गीता भी यही कहती है, आत्मा और ब्रह्मांड की ऊर्जा शाश्वत है, सदा रहने वाली है। अब हमको साधना की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भगवान कहते हैं, मुझे वही जान सकता है जिसने मन को मुझ में लगाया है। संतों की वाणी से मन बहुत शरारती है, इसे पढ़ाई में लगाओ तो यह मोबाइल की ओर भागता है, इसे खेल में लगाओ तो यह खाने की ओर भागता है। लेकिन यही मन यदि भगवान में लग जाए तो मनुष्य मुक्त हो सकता है। इसका वैज्ञानिक रीजन साइकोलॉजी बताती है कि हमारा मन दिन भर लगभग 60,000 थॉट्स पैदा करता है। मेडिटेशन और डिवोशन इन थॉट्स को शांत करता है, जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन कम होते हैं। यही तो गीता का विज्ञान है। भक्त कौन है? भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी पूजा करते हैं, आर्त, धन चाहने वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी। परंतु ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझे प्रेम करता है, ना कि किसी स्वार्थ के लिए। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं, मंदिर में लोग जाते हैं कोई बीमारी ठीक कराने, कोई नौकरी पाने, यह सब ठीक है। लेकिन जो भगवान को भगवान मानकर प्रेम करता है और बदले में कुछ नहीं चाहता, वही सच्चा भक्त है। इसका वैज्ञानिक रीजन पॉजिटिव साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि बिना किसी स्वार्थ के किया गया प्रेम और सेवा हमारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को बढ़ाता है, जिससे खुशी और शांति मिलती है। सच्चा भक्ति भाव और मन और शरीर दोनों को स्वस्थ करता है। भगवान कहते हैं, मुझे जानना ही सच्चा ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान केवल उलझाने वाला है। आज के समय में लोग कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, पर मित्रों, असली पढ़ाई तो तब होगी जब तू यह समझेगा कि मैं कौन हूँ और इस जीवन का मकसद है क्या। आखिर जिसने भगवान को जान लिया उसे और किसी उपाधि की जरूरत नहीं रहती। इसका वैज्ञानिक रीजन है साइकोलॉजी ऑफ साइंस भी मानती है कि केवल एक्सटर्नल नॉलेज अधूरा है, इनर नॉलेज ही वास्तविक जीवन को सार्थक करता है। भगवान कहते हैं, यह माया बहुत कठिन है, इसे पार करना आसान नहीं, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वह इससे मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, माया की चादर बहुत सुंदर है मित्रों, यह कभी तुझे धन के पीछे दौड़ाती है, कभी सुंदरता के पीछे, परंतु जिस दिन तू भगवान का नाम पकड़ लेगा उसी दिन माया हार जाएगी। इसका वैज्ञानिक रीजन है, न्यूरोसाइंस रिसर्च दिखाती है कि हमारे दिमाग में डोपामिन सिस्टम हमें बार बार सुख की तलाश में धकेलता है, जैसे सोशल मीडिया, गेम्स, पैसा इत्यादि। लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इस डोपामाइन को संतुलित करती है, जिससे मन
स्थिर होता है। भगवान कहते हैं, अनगिनत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी यह समझ पाता है कि सब कुछ वासुदेव ही है। मित्रों, गीता सुनना साधारण नहीं, यह करोड़ों जन्मों के पुण्य से ही संभव होता है। तू भाग्यशाली है जो आज गीता के साथ जुड़ा हुआ है। इसका वैज्ञानिक रीजन इपिजेनेटिक्स बताता है कि हमारे संस्कार और आदतें पीढ़ियों से आती हैं। आध्यात्म और गीता सुनने की प्रवृत्ति भी हमारे पिछले संस्कारों का परिणाम हो सकते हैं। भगवान कहते हैं, जो लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं वह पूजा भी अंततः मुझ तक ही पहुंचती है। जैसे अलग अलग रास्ते अंत में एक ही गांव तक पहुंचते हैं, वैसे ही अलग अलग उपासना भी भगवान तक पहुंचती है। इसलिए दूसरों की निंदा मत करो। इसका वैज्ञानिक रीजन, सभी धर्म और पूजा पद्धतियां ह्यूमन साइकोलॉजी को सकारात्मक ऊर्जा देती है। हार्वर्ड स्टडीज ने दिखाया है कि प्रार्थना और डिवोशन हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। विज्ञान का रहस्य और अनुभव ही सच्चाई है, इसको जानते हैं। भगवान कहते हैं, मुझे केवल पढ़कर नहीं, अनुभव से जानना होगा। मित्रों, भगवान बाहर कहीं दूर नहीं बैठे, वह हृदय में ही हैं। जब हम आंख बंद कर प्रेम से हे नाथ कहेंगे तो भगवान भीतर से उत्तर अवश्य देंगे। इसका वैज्ञानिक रीजन, हार्ट मथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च बता रही है कि जब हम भक्ति भाव से ध्यान लगाते हैं तो दिल की धड़कनें और दिमाग की तरंगें शांत हो जाती हैं, जिससे मनुष्य को भीतर से दिव्य अनुभव होने लगता है। सप्तम अध्याय हमें सिखा रहा है कि भगवान को केवल जानना ही नहीं बल्कि अनुभव करना है। यह ज्ञान को विज्ञान में बदलता है। साधना, भक्ति और प्रेम से ही माया पर विजय मिल पाती है और यही मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी में गीता केवल किताब नहीं, यह तो जीवन जीने का नक्शा है। इसे पढ़ो, समझो और जीवन में उतारो। जब भगवान को अनुभव करोगे तब जीवन धन्य हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।